नमस्कार बच्चों। तो आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज अपनी नॉर्मल क्लास शुरू करने से पहले हम अपनी क्लास को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए एक सवाल लेकर आई हूँ। एक ट्विस्ट है। आपको अपनी नोटबुक यानी कॉपी में पेन से ये लिखना है 20 लोगों के नाम। इस दुनिया के किसी भी 20 लोगों के नाम आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। पहले मैंने सोचा कि ये जो ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का वो मैं इस क्लास के एंड में ही खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, इस ट्विस्ट का एंड मैं कल करूंगी। क्योंकि अगर मैं बच्चों आप लोगों को बोलती हूँ कि 20 के नाम लिखें, क्लास के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वो नाम क्यों लिखने को कहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप में से अधिकतर लोग सिर्फ वीडियो को देख लेंगे, वो नाम लिखेंगे नहीं, सिर्फ वो ट्विस्ट जानना चाहेंगे और वीडियो खत्म होते ही आप वो ट्विस्ट जान लेंगे। लेकिन मैं जो एक्चुअल में चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आए, वो मेरा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए आप लोगों को 24 घंटे का समय देने के लिए मैंने आज इस क्वेश्चन का जो ट्विस्ट है उसे खत्म करने का प्लान कल की क्लास में किया है। तो आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि उन 20 लोगों के नाम आप जरूर लिखेंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, जिनके नाम आपके दिमाग में आए आपको लिखने हैं, किसी भी 20 लोगों के नाम। तो चलिए अभी आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। आपको एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। 382 की घात 238, 212 की घात 32। अब इसका जो भी आंसर आएगा उसके इकाई के अंक में आपको क्या मिलेगा। बड़े अंक में दिख रहे हैं आपको, तो ये जो इतने बड़े बड़े अंक दिख रहे हैं आपको, हो सकता है कि जिन्हें इकाई का अंक निकालने का तरीका नहीं पता है, ट्रिक नहीं पता है, हो सकता है वो इसे नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से प्रश्न देखकर वो डर की वजह से इसे छोड़ दें। लेकिन ये प्रश्न जितना कठिन दिख रहा है उतना ही सरल। तो मैं आज आपको कोई भी अंक जो इकाई में, जैसे यहाँ पे 2 है, दोनों की इकाई में, तो कुछ ऐसे संख्याएं होंगी जिनकी इकाई में 2 होंगे, 3 होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो उनकी इकाई में कौन सा अंक आएगा, चाहे उनकी घात में कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। तो ये हम बहुत सरल तरीके से करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम 2 के इकाई अंक में क्या आएगा इसे निकालने का तरीका देखते हैं। 2 की घात 1 बराबर क्या होता है, 2। अगर 2 की घात 2 आएगा तो इसके इकाई में क्या अंक होगा, 2 दूनी 4, इसका तो एक ही अंक है यानी 4 ही होगा। यदि 2 की घात 3 करें तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, यानी कि 2 गुणी 2 गुणी 2। ये करने पे 2 को 3 बार, जैसे यहाँ पे 382 को 238 बार गुणा किया गया है, वैसी यहाँ पे अगर 2 को 3 बार गुणा करें, 3 बार, तो क्या आएगा इकाई में, 8। अगर 2 की घात में 4 है, यानी 2 को 4 बार गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ हमको 2 अंक मिल गए। अब ध्यान दीजिएगा 16 आया है तो हम क्या निकाल रहे हैं, इकाई का अंक। तो 16 में कौन सा है इकाई का अंक, 6। तो चलिए अब हम 2 की घात 5 करते हैं तो क्या आएगा, इसे आप यहां से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का इकाई अंक 6। अब 6 दूनी 12, तो 12 का इकाई अंक 2। चाहे तो आप इसे भी 2 को 5 बार गुणा कर सकते हैं। तो क्या आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 32 का इकाई अंक हमने क्या लिया, 2 लिया। देखिए यहां हमको वापस ये जो संख्या है वो यहाँ पे रिपीट हो गई। कितने के बाद रिपीट हुई है, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 क्रमों के बाद जो 2 के इकाई का अंक है वो अगेन रिपीट होने लगा। इसके बाद वापस आप जितना आगे बढ़ेंगे, 2, 4, 8, 6, 2, 2, 4, 8, 6, 2, बस ये आता जाएगा। तो यहां से आपको ये पता चलता है कि 2 के इकाई का अंक निकालने जाए तो उनके घातों में अगर 4 से भाग दे दिया जाए, 4 से भाग क्यों दे रहे हैं ये मैंने आपको बताया कि चौथे क्रम के बाद जो इकाई का अंक है वो रिपीट होने लगता है। तो जैसे कि यहाँ इसके इकाई का अंक 2 है, ठीक है, इस संख्या में इकाई का अंक 2 है, इसीलिए हम 2 का नियम देखेंगे कि जब 2 हो इकाई के अंक में तो उसकी घात को हम कैसे सॉल्व करें, ट्रिक या जो भी आप बोले कि हमको उसकी इकाई का अंक पता चले। तो जो 238 है, घात है, उसको हमको इस 4 से भाग देना है।
अब ये 4 से भाग क्यों देना है? इसीलिए देना है कि इस 4 क्रम के बाद जो इकाई का अंक है वो रिपीट होने लगता है। तो भाग देने पे चलिए हम आपको भाग देके बताते हैं। 4 पंचे 20, 3 बचा है। 4 छक्के 24, 4 सत्ते 28, 30, 4 निया 36, शेष में 2 क्या बचे? क्या बचे शेष में 2? शेष कितना बचा यहाँ पे? 4 निया 36, यहाँ तो 38 है ना, तो शेष कितना बचा? 2। तो आपको ये नहीं याद रखना है, आपको शेष कितना बच रहा है वो याद रखना है। तो यहाँ शेष क्या हुआ? 2। तो आप ये देखिए कि 2 की घात अगर 2 करें, क्योंकि यहाँ 2 बचा इसलिए हमें 2 की घात 2 देखनी है। 2 की घात यहां से हम 2 की घात 2 देखें तो कितना आएगा इकाई का अंक? 4 आया। अब हम 212 की घात 32 को देखेंगे और 32 को 4 से भाग देंगे। यहां भी 4 से इसीलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि इकाई में यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो 4 सत्ते 28, 4 निया 32, तो यहाँ पे क्या है? शेष 0 है। ठीक है, शेष 0 है। इसका मतलब क्या हुआ? शेष 0 है, यानी कि 2 की घात के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो जब शेष 0 होता है तो यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर जो घात है जिसे हम 4 से भाग दे रहे हैं और अगर बचा 1, तो आपको 2 की घात 1 लेनी है तो इकाई का अंक 2 आएगा। बचा 2, जैसे यहाँ 2 बचा था, तो 2 की घात 2 लेनी है तो इकाई का अंक 4 आएगा। और अगर शेष 3 बचा तो 2 की घात 3 लेनी है, जिसमें इकाई का अंक 8 आएगा। लेकिन जब शेष आपका 0 बचा, कुछ भी नहीं है, तब आपको 2 की घात 4 लेनी है। जब शेष 4 बचेगा, और शेष 4 बचेगा ही क्यों? 4 अगर रहता तो वो 4 से भाग चला जा रहा है, इसीलिए शेष 0 आ रहा है। तो यहाँ पे शेष 0 का मतलब है कि 2 की घात 4 है जो इस 4 से पूर्णतः भाग चला जा रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब शेष 0 आया तो आपको 2 की घात 4 का इकाई अंक लेना है। तो जब आप 2 की घात 4 लेंगे तो इकाई में क्या आएगा? 6 आएगा। इज इट क्लियर? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं नेक्स्ट डे अगेन समझाऊंगी, लेकिन कोई कंफ्यूजन बचा ना रहने दें। तो अब हमें इस 382 की घात 238, इससे जो इकाई अंक प्राप्त हुआ वो क्या है? वो है 4। तो यहां आप 4 को लिखें, मल्टीप्लाई का साइन है। अब 212 की घात 32, इसके सोल्यूशन में इकाई का अंक क्या मिला? 6, तो आप 6 को लिखें। अगर आप 4 और 6 का गुणा करेंगे तो 4 छक्के 24, 24 की इकाई में क्या है? 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 4, क्योंकि आपको इकाई का अंक पूछ रहा है, पूरी संख्या नहीं पूछी जा रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा, और अगर कहीं इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें कि मैम इसे आप अगेन समझाएं, तो मैं आपको कल की क्लास में दोबारा इसे एक्सप्लेन करूंगी। और अगर ये आपको समझ आया है तो आप प्लीज कमेंट में यस या ओके जरूर लिखें। इंटरैक्शन इसे ही तो कहते हैं जब मुझे आपका फीडबैक मिले, और अगर आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये समझ आया या नहीं? ऐसे में मुझे गणित की क्लास लेने का मोटिवेशन कैसे मिलेगा? इसीलिए इंटरैक्शन जरूरी है। सो आप सीरियस रहे पढ़ाई में और मुझसे इंटरेक्ट करें, और कमेंट में अगर आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा क्या लिखें तो यस एंड ओके सिंपल वर्ड्स आप जरूर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो यू आर वेलकम। अगर आप में से किसी बच्चे को नहीं समझ आया हो तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार और स्पीड में रिपीट करती हूँ। प्रश्न दिया है जिसमें इकाई में 2 है, उनका घात कुछ भी हो आप उसे ध्यान ना दें। जो भी घात है उसको हमें 4 से भाग देना है। यहाँ 238 था, उसे मैंने 4 से भाग दिया, 59 में कटा, लेकिन ये जो 238 था 236 तक ही भाग गया, शेष हमको 2 बचे, ये शेष मैंने लिखा। अब मैंने 4 से भाग क्यों दिया वो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है कि जब 2 की घात में 1 हो तो इकाई का अंक 2 होता है, 2 की घात 2 हो तो इकाई का अंक 4 होता है, 2 की घात 3 है तो इकाई का अंक 8, और 2 की घात अगर 4 है तो इकाई का अंक 6 होता है। और जैसे ही 2 की घात 5 आया, यानी कि अगर हम इस 5 को 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमको क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो इसे आप अगेन 2 की घात 1 ही समझें। तो ये वापस कब से रिपीट होने लगता है? 4 स्टेप्स के बाद, 4 क्रम के बाद। इसीलिए हम यहाँ 4 से भाग देंगे किसी भी घात को जिसके इकाई में 2 आ रहा है।
तो यहाँ शेष आया 2। अब जब घात में शेष 2 आएगा तो आप सीधे से 2 की घात 2 कर दोगे उठा के, तो इकाई का अंक आपको क्या मिला यहाँ से 4। अब यहाँ 212, जिसके 212 की इकाई में 2 है उसकी घात में 32 है, तो आप 32 को 4 से भाग दें, ये पूरी तरीके से भाग चला गया, 0 से शेष है 0। तो आप जब 0 शेष है तो 2 की घात 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब 2 की घात 4 है और आप 4 से भाग दे रहे हैं तभी तो 0 आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 की घात 4 लिखना है। 2 की घात 0 में तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, 2 की घात 4 है तभी तो वो 4 से कट के 0 आ रहा है, इसीलिए आप जब 0 शेष बचे तो 2 की घात 4 लेंगे जिसकी इकाई में 6 है, और वही 6 मैंने यहाँ रखा है। अब आप 4 और 6 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 चौक 24, जिस 24 के इकाई में आया 4। इज इट क्लियर? और अगर अभी तक समझ नहीं आया है तो आप वीडियो को बार बार देखें, आपको जरूर समझ आएगा। तो चलिए मैं एक और प्रश्न लेती हूँ सरल सा। तो बच्चों देखिए मैंने कितनी बड़ी संख्या ली है, तो जब आपको इकाई का अंक निकालने आ जाए तो चाहे संख्या कितनी ही बड़ी ही क्यों ना हो, आपको डर नहीं लगेगा, बशर्ते आपको सॉल्यूशन आना चाहिए, ट्रिक पता होना चाहिए। आप जब एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको तुरंत बस घात उठाना है, उसको 4 से भाग देना है। तो चलिए मैं आपको इस तरीके से यहाँ से भाग देके दिखाती हूँ, शायद डायरेक्ट भाग में किसी को ना समझ आया हो। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना 2, 4 सत्ते 28, बचा कितना 1, 4 चौक 16, बचा कितना 2। तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, आपको देखना है शेष कितना बच रहा है। तो यहाँ आपको शेष में क्या मिला 2 मिला, तो आप सीधा इसका इकाई का अंक 2 है, इसीलिए हमने ये तरीका स्टार्ट किया। और 4 से भाग मैंने क्यों दिया अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पे शेष 2 बचा तो आप डायरेक्ट 2 की घात 2 लिखें, तो इकाई का अंक क्या आएगा 2 दूनी 4। तो ये आपका आंसर है। अगर इसमें पूछा है इकाई अंक क्या है तो ये इसका आंसर है 2 की घात 4। इज इट क्लियर? संख्या चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसके घात चाहे कितने ही बड़ी क्यों ना हो, आपको बस डायरेक्ट 4 से भाग देना है, जो शेष बचेगा उसको 2 की घात में रख के आंसर आपका मिल जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो चलिए ये सिर्फ स्टार्टिंग था और बेस था, लगभग यही समझना जरूरी था, बाकी सब सेम पैटर्न में बहुत इजी समझ में आएंगे। तो इसके आगे की क्लास मैं कल लूंगी। आपको अगेन याद दिलाती हूँ, क्लास के शुरू में मैंने आपसे कहा था कि किसी भी 20 लोगों के नाम जरूर लिख के आइए, और आपको वो कल लिख के आने होंगे। क्यों बोल रही हूँ ये मैं कल की क्लास में बताऊंगी, ताकि आप 24 घंटे में लिख ही ले, मेरी इस बात को नेग्लेक्ट ना करें। आपका जीवन बदलने वाला है इस प्रश्न के उत्तर से, सो इसे सीरियसली लें और 20 के नाम जरूर लिखें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा जिन्हें इन वीडियोस की जरूरत है, जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ वीडियोस देख रहे हैं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में इंटरेक्शन जरूरी है, फीडबैक मुझे मिलना जरूरी है, सो कमेंट जरूर करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कमेंट में क्या लिखे तो यस इतना सा कमेंट भी आप कर सकते हैं, यस लिख दें, ओके लिख दें। तो मिलिएगा आप कल सुबह 8 बजे उन 20 नामों के साथ। वो नाम दुनिया के कोई भी 20 हो सकते हैं, आपके दिमाग में जिन भी 20 लोगों के नाम आए आप उन्हें नोट डाउन करें। कारण आपको कल बताती हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।